खावर बहुत जज्बाती हो रहा है जाहिदा, तुम उसे समझाओ। जिंदगी से जुड़े रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं, जिंदगी भर का मामला है। तो आप क्या समझते हैं? क्या मैंने उसे नहीं समझाया होगा? मैंने उसे समझाया है, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अब आपको उसे समझाना पड़ेगा, वरना वो तो फैसला करके बैठा हुआ है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो। उसे जिंदगी में हर काम खसारे का किया है। पहले बिजनेस बर्बाद किए, अब अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। वहां बहुत अच्छी लड़की है, उसके वालिदैन भी बहुत शरीफ हो गए, वरना खावर ने जो हरकत की है ना मां के साथ, वो माफी के काबिल नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रही हूं, मगर वो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, करने दो उसे अपनी मनमानी, लेकिन एक बात याद रखो साहिदा, एक दिन उसे अपने इस फैसले पर बहुत तकलीफ होगी, बहुत पछताएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बज़ाहिर शरीफ नजर आने वाले लोग इतने घटिया और लालची हो सकते हैं। तुमने अपना जेवर, अपनी प्रॉपर्टी, सब कुछ बेचकर उसकी बिजनेस में लगा दिया, और उसने तुम्हारे साथ ये सलूक किया। मेरा तो दिल चाहता है कि अपने हाथों से उसकी जान ले लूं। पापा, मैं तो खावर की मदद करना चाहती थी, हर हाल में उनका साथ देना चाहती थी, और हर हाल में मैंने उनका साथ दिया भी, और उन्होंने मेरे साथ। बेटा, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, गलती हमारी है। हमने तुम्हारे लिए उस जलील शख्स का इंतखाब किया, हमें माफ कर देना बेटा। पापा, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, आपका कोई कसूर नहीं। ये सब कुछ तो मेरी किस्मत में लिखा था। जो दुख, जो आजमाइशें किस्मत में लिखी होती हैं, वो तो बर्दाश्त करनी पड़ती है ना पापा। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हें कोई दुख बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। खावर की असलियत तुम्हारे सामने आ चुकी है, अब मैं तुम्हें उसके पास वापस कभी नहीं भेजूंगा। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी फैसला करोगी उसमें मैं तुम्हारे साथ होऊंगा बेटा। जीती रहो बेटा, जीती रहो। परवीन ने आज डिनर घर पे ही बना दिया था, तो मैंने सोचा घर पे ही खा लेते हैं। रियली? अच्छा, चलो यार, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से तो हम ऑर्डर करते ही रहते हैं। आज घर का खाना खा के देखते हैं कैसा बनाया इसने खाना। बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट शी डजंट नो हाउ टू मेक कॉन्टिनेंटल फूड। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम सिखा दो, गाइड करो, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। कम ऑन समीर, तुम्हें पता है मुझे ये कुकिंग वुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे इट्स ओके यार, पता है मुझे। वैसे एक बात बताओ, काम ठीक कर रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रही तुम्हें? नहीं, नॉट एट ऑल, बल्कि सब काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है, बहुत इंटेलिजेंट है। रियली? चलिए फिर चल के खाते हैं आपकी परवीन के हाथ का खाना, और देखते हैं कितनी इंटेलिजेंट है वो और कैसा खाना बनाती है। आइए। ये क्या है, किसने भेजा? पता नहीं, खावर नहीं। खावर नहीं? क्या है इसमें, देखो।
क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? खावर ने मुझे डिवोर्स। परेशान मत हो, आओ अंदर चल के बात करो। आओ जल्दी आओ। रिलैक्स माँ। खावर के साथ रिश्ता खत्म होने पे तुम्हें इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। वो तो मैं डिजर्व ही नहीं करता था, तो प्लीज खुद को तकलीफ मत दो। सारे मैं पापा के लिए दुखी हो रही हूँ। मैं कभी पापा को दुख नहीं देना चाहती थी, और अब जब उन्हें सब कुछ पता चलेगा तो वो। तुम्हें क्या लगता है उन्हें दुख होगा? नहीं, वो खावर को अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी उन्होंने इनकार कर दिया था जब जायदा आंटी और बाबर अंकल तुम्हें लेने के लिए आए थे। भाईजान तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। तो प्लीज खुद को तकलीफ मत दो। मैं, भाईजान, हम सब हैं तुम्हारे साथ। प्लीज। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, माँ के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अब देख लिया नतीजा, जिंदगी बर्बाद हो गई बेचारी की। मुझे कोई अफसोस नहीं है। अच्छा हुआ उस घटिया शख्स से मेरी बेटी का रिश्ता खत्म हो गया। मेरा बस चले तो उस शख्स को जान से मार दूं जिसने मेरी बेटी पर इतना टॉर्चर किया है। लेकिन तुम्हें क्या महक से कोई हमदर्दी नहीं, कोई दुख नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो लोगों की बात कर रही हूं कि लोग तलाक याफ्ता लड़की के बारे में कितना अजीब सोचते हैं। हालांकि लड़की का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐब हमेशा उसी में तलाश करते हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ हूं और उसका हमेशा सहारा बना रहूंगा। मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है और तुम्हें भी लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ उस शख्स ने खुद तुमसे अपना ताल्लुक खत्म कर लिया, वरना मैं उस जलील शख्स को कोर्ट में ले जाता। बहरहाल तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है और खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। बस अब मैं वही करूंगा जो जिसमें तुम्हारी खुशी और भलाई होगी। बेटा, आज से तुम अपनी पिछली सारी जिंदगी को भुलाकर एक नई जिंदगी का आगाज करो और हमेशा खुश रहो। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आपने मेरी मम्मा को डिवोर्स क्यों दी थी पापा? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते थे इसीलिए आपने उन्हें छोड़ दिया?
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला तुम अचानक कैसे कर सकती हो। देखो, मुझसे कोई गलती हो गई है तो बैठकर बात कर लेते हैं। तलाक मसले का हल नहीं है। बड़े फैसले अचानक ही हो जाते हैं रियाज। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अमेरिका फराज भाई के पास जा रही हूँ सेटल होने के लिए। और वहां वो तो अभी बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। माँ तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम्हारे साथ ही रहेगी। मुझे यकीन है तुम उसे बहुत प्यार दोगे, फिर वो मुझे भूल जाएगी, कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं करेगी। तो क्या मामा किसी और से शादी करना चाहती थी, या वो किसी और को पसंद करती थी पापा? हरगिज़ नहीं, तुम्हारी माँ ऐसी औरत नहीं थी। वो मुझसे और तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हमें दुखी नहीं देखना चाहती थी। मैं कुछ समझी नहीं पापा। तुम्हारी मां को ब्लड कैंसर था, ये बात उसने मुझसे छुपाई। डॉक्टर्स ने उसे जिंदगी से मायूस कर दिया था, इसलिए उसने हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया पापा? वो उस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना। बेटा, मेरी आंखों के सामने मरकर मुझे उम्र भर के लिए तन्हा नहीं करना चाहती थी, इसलिए अचानक उसने मुझसे तलाक लेने का फैसला किया ताकि मुझे छोड़कर वो अमेरिका चली जाए और मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकूं। वो मुझे छोड़कर अपने भाई फराज के पास अमेरिका चली गई। वहां उसका इलाज होता रहा, लेकिन हमारे दुख ने मौत से पहले उसे अपनी आगोश में ले लिया, मौत के और करीब कर दिया। वो ज्यादा नहीं जी सकी। ये बात उसके मरने के बाद फराज ने मुझे फोन पर बताई, तब मुझे सच्चाई का इल्म हुआ कि वो हमें छोड़कर क्यों चली गई। बेटा, वो हम दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी, वो हमें दुखी नहीं देख सकती थी। सॉरी पापा, मुझे आपसे सब कुछ नहीं पूछना चाहिए था। जी, मैंने तुम्हारे पापा को कितना समझाया था कि तुम्हारे बारे में जो भी फैसला करें सोच समझ कर करें, जज्बाती ना हो।
अब मुझे बताओ, अब मैं किस किस को जवाब दूंगी? लोग तो तुम्हें ही बुरा कहेंगे ना कि तुमने अपना घर बसाने की कोशिश नहीं की। मामा, मैं तो आपको अपनी सगी माँ की तरह समझती थी, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या कह रही हो? आप तो खावर और उसकी फैमिली की सारी असलियत जानती होंगी ना। फिर भी आपने मेरी शादी खावर से करवा दी। क्यों? क्योंकि मैं सौतेली हूं, आपकी सगी बेटी नहीं हूं मैं। तुम मुझे गलत समझ रही हो महा। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है। यकीन करो, मुझे जायदा और खाबर के बारे में कुछ भी ऐसा इल्म नहीं था। वो लोग तो बहुत पहले ही दुबई सेटल हो गए थे। मैंने तो माँ होने की हैसियत से तुम्हारा अच्छा ही सोचा था। लेकिन आप ये तो जानती थी, आप जानती थी कि सारे मुझे पसंद करता है, मोहब्बत करता है मुझसे। मामा, उसके बावजूद भी आपने उसे फोर्स किया कि वो मीरा से शादी कर ले।